हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे के ऊपर जो काम चला हुआ है, तो कंडवाल से लेकर जसूर तक काम कितना हो चुका है, कितना फ्लाईओवर का काम चला, उसके बारे में जानेंगे। तो उससे पहले मैं आपको सामने बता दूं, ये टोल का काम चला हुआ है, उसके बारे में। इसके अलावा जो फ्लाईओवर का काम चला हुआ है जसूर में, तो उसके बारे में भी आपको बताऊँगा कितना काम हो चुका है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो भी मेरी नई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, आप लोगों की ये डिमांड आ रही थी कि पठानकोट जोगिंदरनगर रेल लाइन के ऊपर क्या अपडेट है उसके बारे में बताएं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो पठानकोट से लेकर जो कांगड़ा घाटी, तो यहाँ पर दोस्तों अभी कोई भी नई अपडेट नहीं है ट्रेन को लेकर कि ट्रेन कब चलेंगी। क्योंकि दोस्तों 4 साल बीतने के बाद, क्योंकि जो पुल टूटा था 4 साल पहले, चक्की पुल, वो बनने के बावजूद, उसके अलावा जो ट्रैक बिछने के बाद उसको जो ट्रैक को फिट घोषित कर दिया था, टाइम टेबल जो 9 मार्च को शेड्यूल जारी किया था, उसके बावजूद ट्रेन का ना चलना समझ से परे है। हालांकि कांगड़ा रेल संघर्ष समिति ने इसके ऊपर 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। तो देखते हैं उसके बाद क्या बनता है, ट्रेन चलती है या नहीं। इसके ऊपर जो भी अपडेट होगी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हालांकि दोस्तों, जो रेलवे स्टेशन है उसको पठानकोट से जो डलहौजी रोड शिफ्ट करने की मांग जरूर उठी थी, लेकिन अभी तक वहाँ भी कोई हलचल नहीं है, कोई काम नहीं चला हुआ है। अगर ट्रेन चलेगी तो पठानकोट से ही चलेगी। और दोस्तों, अभी हम चक्की पुल क्रॉस कर चुके हैं और यहीं से हिमाचल की बाउंड्री शुरू हो जाती है और ये फर्स्ट एंट्री गेट। और बात करें एंट्री गेट से, तो लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर हिमाचल प्रदेश का जो फर्स्ट टोल है नेशनल हाईवे 154 के ऊपर, वो यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं, उसका काम चला हुआ है। जैसे जैसे रोड का काम आगे बढ़ रहा है, वैसे अब यहाँ पर भी टोल का काम भी तेज़ी से शुरू हो गया है। इसके अलावा दोस्तों, नेशनल हाईवे द्वारा 60 किलोमीटर के बाद जो दूसरा टोल है वो प्रपोज्ड है। तो अब ये देखेंगे कि इसके बाद अगला टोल कहाँ बन सकता है। अगर 60 किलोमीटर डिस्टेंस की बात करें तो लगभग रैत के आसपास अगला टोल जो है वो लग सकता है, जिससे अगर पठानकोट से धर्मशाला जाना हो, कांगड़ा जाना हो, तो काफ़ी अभी महंगा हो जाएगा। मगर ये ज़रूर है कि रोड कंडीशन काफ़ी बढ़िया हो गई है। मैंने पहले भी इसके ऊपर 5 पार्ट में ब्लॉग बनाए हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट में जसूर से लेकर नूरपुर से लेकर, हालांकि मैंने फ्लाईओवर का और नूरपुर बाईपास का उसमें कवर नहीं किया था, ये आप लोगों की डिमांड थी, इसलिए मैंने इसके ऊपर ये बताया कि कितना काम हो चुका है। आप देख सकते हैं सामने टोल। और दोस्तों, जसूर नूरपुर से लेकर जो रैत तक का काम है, मैं उसको 5 पार्ट में कवर कर चुका हूँ। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखे तो ज़रूर देखें, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और दोस्तों, जो फर्स्ट टोल है जो आपने देखा नागावाड़ी में जो बन रहा है, इसके साथ ही थोड़ी दूरी पर आप, ये काम काफ़ी समय से रुका हुआ था, यहाँ भी शुरू हो गया है। हालांकि दोस्तों, अभी एक तरफ का काम ये कंप्लीट भी नहीं हुआ है, अभी एक तरफ का काम हो रहा है। जैसे कंप्लीट होगा तो हो सकता है यहाँ से ट्रैफिक शुरू किया जाए, फिर दूसरी तरफ काम शुरू कर दिया जाए, तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा समय और लग जाए। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे जहाँ पर काम चला हुआ है। अदरवाइज़ जो रोड है उसकी कंडीशन काफ़ी बेहतर है पहले से। और दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट जो हम कवर करेंगे वो होगा जसूर का फ्लाईओवर। बाकी रोड लगभग ठीक है। और बात करें जसूर फ्लाईओवर की, तो दोस्तों वो काम यहाँ से शुरू हो रहा है, सामने आप देख सकते हैं। ये जगह छतरौली, और छतरौली से ये फ्लाईओवर, ये रैंप बन रहा है, यहाँ से शुरू होगा और ये फिनिश होगा दोस्तों जसूर क्रॉस करके जो आगे HRTC वर्कशॉप या सब्जी मंडी है वहाँ पर। और हम दोस्तों यहाँ से इसका डिस्टेंस नोट करेंगे। ये रैंप बन रहा है यहाँ से लेकर जो लास्ट तक कितनी इसकी टोटल लेंथ है। और अभी तक ये आप देख सकते हैं ये पेंडिंग है, क्योंकि ये बाद में सर्विस लेन बन सकती है।
बन सकती हैं, या सर्विस लेन ही बनेगी। जो गाड़ियाँ जसूर की तरफ जाएंगी उसके लिए रोड बनेगा। और ऊपर ट्रांसमिशन लाइन्स अभी तक पेंडिंग है। जब ये शुरू हुआ था काम तभी से ये और काम अभी रुका हुआ इस तरफ का। हालांकि पहले मैंने जो चंबी पुल के ऊपर अपडेट दी थी वहाँ भी सेम ये कंडीशन थी, लेकिन वहाँ भी जो ट्रांसमिशन लाइन अब हटा दी गई हैं और काम और तेज़ी से होगा वहाँ पर, और उसके ऊपर जो भी अपडेट होगी वो आपको ज़रूर दूंगा। और दोस्तों बात करें इस फ्लाईओवर की, तो इसका जो काम है वो 2022 में शुरू हुआ था और इसकी जो डेडलाइन थी बनने की वो थी दोस्तों मई 2024। हालांकि 2 साल बीत जाने के बाद भी ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और दोस्तों कंडवाल से लेकर जसूर तक का जो डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर का है। इसके अलावा दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ डिस्टेंस, इसी के बीच में ही 4 लेन बनने के लिए लगभग 750 के करीब जो दुकानें और जो घर थे, जितना भी स्ट्रक्चर था टोटल 760-65 के करीब वो एक्वायर किया गया था। और लगभग 30 पिलर के ऊपर ही फ्लाईओवर बनेगा। और बात करें इस फ्लाईओवर की तो इसकी जो चौड़ाई 11-11 मीटर होगी दोनों तरफ। और दोस्तों जहां इस फ्लाईओवर ने पिछले 4 साल से लोकल कारोबारियों को परेशान किया है, चाहे वो धूल मिट्टी हो, बरसात का मौसम हो, तो जब फ्लाईओवर बन जाएगा तब भी उनकी मुश्किलें कम नहीं होंगी। क्योंकि फ्लाईओवर जब बन जाएगा तो जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए तो बढ़िया रहता है कि उनको ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ता है, लेकिन इसका सीधा सीधा असर यहाँ के जो लोकल जो दुकानदार है उनके काम पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। चाहे वो पेट्रोल पंप हो, ढाबा, होटल या कुछ भी ऐसे और काम होते हैं जो डायरेक्टली जुड़े होते हैं, तो ये अभी समस्या कम होने वाली नहीं है। और दोस्तों इसके अलावा अगर बात करें जसूर से आगे, जो मैंने पहले भी कवर किया था काम, तो वहाँ भी नूरपुर से लेकर भेड़खट कोटला तक, तो वहाँ भी काफ़ी जो काम बाकी है। और उसके अलावा बात करें कोटला से आगे, चाहे वो रैत है, शाहपुर, द्रमण, जो भी है, वो सारा का सारा काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही बढ़िया रोड हो गया वो। मैं आपको उनका जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर देखें। और नेक्स्ट पार्ट में मैं कोशिश करूंगा कि जो कशियारी से लेकर आगे काम चलाओ 4 लेन का, नकरोटा बगवा तक या उससे आगे परौर तक, उसको कवर करूं। और दोस्तों अगर आप ब्लॉग में यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों आप लोगों की ये भी डिमांड थी कि जो नूरपुर में बाईपास का काम चला उसके ऊपर अपडेट दे, तो दोस्तों अगले ब्लॉग में मैं उसको भी कवर करूँगा। इसके अलावा रानीताल से लेकर हमीरपुर तक कितना काम हो चुका है फिर जल्द आपको अपडेट दूंगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये खड के ऊपर जो काम चला हुआ है, तो यहाँ से होता हुआ ये आगे जाकर जो लास्ट पॉइंट है इसका वो है HRTC के वर्कशॉप। तो लगभग ये दोस्तों 1200 मीटर के करीब, यहाँ तक लगभग 1200 मीटर के करीब इसकी टोटल लेंथ है। दोनों तरफ का जो रैंप अगर मिला दी जाए। और दोस्तों इसके ऊपर नेक्स्ट क्या अपडेट होगी वो भी आपको जल्द बताऊंगा। तो ये रहा अभी तक का कुछ काम जो जसूर फ्लाईओवर के ऊपर आप लोगों की डिमांड थी। उम्मीद आपको ये पसंद आया होगा। एक नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय बाय।